टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसमें है क्या, आपने एक न्यूक्लियस ले रखा है, ठीक है। न्यूक्लियस है तो उस पर चार्ज पॉजिटिव होगा। सपोज चार्ज की वैल्यू है Q2, ठीक है ना। और यहाँ से आप एक पॉजिटिव चार्ज को इसकी तरफ वेलोसिटी v से प्रोजेक्ट कर रहे हो अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इस एक्सिस के अलोंग आप इसको प्रोजेक्ट कर रहे हो। तो क्या होगा, अच्छा इसका, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसका हम चार्ज मान लेते हैं Q1, वेलोसिटी है v, इसका चार्ज है Q2, इसका चार्ज है Q1। तो क्या होगा, जब ये इसके पास आएगा, इसकी स्पीड स्लो होगी या फास्ट होगी? स्लो हो जाएगी ना, क्योंकि इन दोनों में रिपल्शन है आपस में, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ आके ये रुक जाएगा। यहाँ से आपने फेंका, स्पीड हो जाएगी स्लो होता होता इस पॉइंट को हम A पॉइंट मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम B पॉइंट मान लेते हैं। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जब इसकी वेलोसिटी 0 हो गई तब इसका डिस्टेंस इस चार्ज से कितना था उसको बोलते हैं R min, या कह लो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कि बस इतना ही अप्रोच कर सकता है वो। जब उसकी वेलोसिटी 0 हो गई उसके बाद क्या होगा, ये फिर से वापस जाने लगेगा। प्रोसेस समझ में आ गया क्या होगा? अब आपने ये फाइंड करना है व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ R min, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ Q1, Q2 एंड V। प्रॉब्लम समझ में आ गई? आप इसका मास है m1, इसकी मास की टर्म भी यूज़ कर सकते हो। m1, Q1, V और Q2 की टर्म में आपको R min पता करना है। तो ये हम कैसे करेंगे, यहाँ लगेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, देखो, टोटल एनर्जी एट पॉइंट A इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट B। समझ में आई बात है? A पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A और पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A, दोनों का सम। B पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B और पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B। तो ये तो आप बता ही सकते हो मुझे आसानी से, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A कितना है बताओ? 0। अरे A पे हाफ m1 v स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर होती है ना काइनेटिक एनर्जी। A पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m1 v स्क्वायर। कुछ भी समझना है ना मेरे से बोल देना, थोड़ा ट्रिकी है ये क्वेश्चन, ठीक है। जहाँ स्टेप नहीं समझ वहीं पूछ लो। प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमने अभी नया ही किया है, तो यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ हमने पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला करा था परसों की क्लास में। अगर दो चार्जेस हैं, एक है Q1 एक है Q2 और उनमें डिस्टेंस है R, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या था, K Q1 Q2 बाय R। ये हमने 2 क्लास पहले फार्मूला किया था पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है ना। तो यहाँ पे चेक कर लो, देखो है ये फार्मूला लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे एक बात और है, ये जो मैंने Q1 को प्रोजेक्ट किया है ना, मैंने इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस से प्रोजेक्ट किया, बहुत दूर से प्रोजेक्ट किया। ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस इन्फिनिटी है, बहुत दूर से फेंका, समझ गए बात। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या होगा, K Q1 Q2 बाय इन्फिनिटी, डिस्टेंस तो इन्फिनिटी हो गया ना, इज इक्वल टू
ये बड़ा आसान चीज़ है। बी पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0, वेलोसिटी 0 उसकी 0 होगा ना, है ना। प्लस बी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? K Q1 Q2 डिवाइड बाय आर मिन। क्लियर है बात? बस हो गया। तो हाफ m1 v स्क्वायर प्लस ये 0 हो जाएगा। किसी भी चीज़ को आप इन्फिनिटी से डिवाइड करते हो वो 0 हो जाता है ना। बहुत बड़े नंबर से आपने डिवाइड कर दिया, जैसे 1 बाय बहुत कुछ ऐसे, ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा ना। ये बात पता है नहीं पता? साइड में बताते हैं। 1 बाय 1 0 0 0 0 0 0 0 0 क्या होगा? ये 0.0000001 यही होगा ना भाई। आप किसी चीज़ को इन्फिनिटी से डिवाइड करो वो 0 हो जाती है। सो ये मैथ्स की चीज़ है। 1 बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, ये मैथ्स है। सो ये क्या हो गया? 0। K Q1 Q2 बाय आर मिन। सो बस आ गया, हमारा तो काम हो गया ना। तो हाफ m1 v स्क्वायर इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर मिन। मैंने आर मिन को लिख दिया m v K Q1 की टर्म में। K तो कांस्टेंट ही होता है। समझ में आ गई बात कैसे किया? क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये जेई का क्वेश्चन है ये। तो हम क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नोट करो, कर लिया नोट्स अपने? आगे क्वेश्चन लिख दूं मैं? क्वेश्चन करते हैं, चलो नोट करो आप लोग क्वेश्चन। एन अल्फा पार्टिकल is projected from, नोट कर लो क्वेश्चन भी, infinity with velocity v0 towards the nucleus of gold atom. Find out। तो 3 चीज़ें आपको फाइंड करनी है। फर्स्ट R0 मतलब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सेकेंड velocity of alpha particle at a distance 2r0 from nucleus. Third, what will be speed of alpha particle if it reaches to r0 by 2। इसमें आपको एक चीज़ बताता हूँ, गोल्ड का जो उसमें 79 प्रोटॉन होते हैं गोल्ड में। ई की टर्म में लेना, चार्ज ई की टर्म में लो। तो गोल्ड में 79 प्रोटॉन्स है तो चार्ज 79 ई हो जाएगा। एटॉमिक नंबर 79 होता है गोल्ड का, ठीक है। तो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, 3 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई करिए क्वेश्चन को। चलिए चलो हम क्वेश्चन को समझते हैं क्या है। गोल्ड का न्यूक्लियस है, ठीक है ना। इस पे चार्ज है Q2, क्योंकि इसमें 79 प्रोटॉन्स होते हैं तो 79 ई इस पे चार्ज होगा, ठीक है। मैंने यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है। अल्फ़ा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है? 2e। देखो उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो चार्ज 2e होगा ना, 2 प्रोटॉन का चार्ज होगा ना भाई। मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल मैं अज्यूम कर लेता हूँ m अल्फ़ा।
क्लियर है? मैं इसको कहाँ से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ? इन्फिनिटी से। अल्फा पार्टिकल कहाँ से प्रोजेक्ट किया है? इन बहुत दूर से प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है ना? और इसकी वेलोसिटी कितनी है? v0 गिवन है क्वेश्चन में, वेलोसिटी v0। और वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना दिया हुआ है? यहाँ पहुँच गया वो। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना दिया हुआ है? r0 गिवन है क्वेश्चन में। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच r0 है। पूछा क्या है? r0 बताइए आप, ठीक है ना? तो इस पॉइंट को मैं a मान लेता हूँ, इस पॉइंट को b मान लेता हूँ। ये डिस्टेंस इन्फिनिटी है, यहाँ लिख लूँ ये b पॉइंट है, ये a पॉइंट है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो अब हम क्या लगाएंगे? फर्स्ट पार्ट। तीनों पार्ट में ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही लगेगा। फर्स्ट पार्ट, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। टोटल एनर्जी किस किस का सम है? काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। काइनेटिक एनर्जी एट ए क्या होगा? हाफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू v0 स्क्वायर, ठीक है बात है। पोटेंशियल एनर्जी एट ए कितना है? हाँ, वैल्यू क्या है उसकी? ए पे ज़ीरो ना भाई, बहुत दूर है तो ज़ीरो है ना पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना? इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी कितना है? ज़ीरो, क्योंकि यहाँ रुक जाएगा ना आके, यहाँ वेलोसिटी ज़ीरो है। प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी कितना है? के Q1 Q2 बाय R0। हो गया बस क्वेश्चन हमारा। सो R0 पता करना था हमको। अब वैल्यूज पुट कर दो इसकी। हाफ m अल्फा v0 स्क्वायर इज इक्वल टू के। चार्ज Q1 कितना है? 2e। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना है? 2e ना। Q2 कितना है? 79e डिवाइड बाय R0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे R0 आ जाएगा 316 के ई स्क्वायर अपॉन m इंटू v0 स्क्वायर। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में देखो वो क्या पूछ रहा है। वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट डिस्टेंस ऑफ 2r0। मतलब इस डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस कितना है? 2r0। जब वो यहाँ C पॉइंट पे होगा तो बताओ उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी क्या? कुछ तो होगी ना वेलोसिटी, मूव कर रहा है वो ऐसे। ज़ीरो तो B पे हुई है ना आके, यहाँ कुछ तो वेलोसिटी होगी ना। उस वेलोसिटी की वैल्यू पूछ रहा है और वो वैल्यू आपको v0 के टर्म में निकालनी है। समझ में आ गई बात? अगेन सेम प्रिंसिपल लगेगा। आप A और C पे टोटल एनर्जी को इक्वेट कर दीजिए। कैसे करेंगे देखो। सेकेंड पार्ट, टोटल एनर्जी एट A इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट C। ए पे टोटल एनर्जी क्या होगा? कहानी वही है, काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट C प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट C। काइनेटिक एनर्जी एट ए क्या है? हाफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू v0 स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या है ए पे? ज़ीरो। C पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ m अल्फा पार्टिकल वेलोसिटी एट C का स्क्वायर। यहाँ पे वेलोसिटी मान लो vc है, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी आ गई है। प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट C क्या होगा बताओ? क्या फार्मूला होगा C पे? डिस्टेंस है 2r0, तो फार्मूला क्या हो जाएगा? के Q1 Q2 बाय 2r0। सिंपल, डिस्टेंस 2r0 है, 2r0 हो गया। तो हाफ। अब प्रॉब्लम क्या है ना, आपको vc v0 की टर्म में निकालनी है तो आपको r0 एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो v0 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m अल्फा vc स्क्वायर प्लस, अब देखो k Q1 Q2 बाय r0 तो आपको पता ही है ना क्या है? ये रहा हाफ m अल्फा v0 स्क्वायर, यही है ना।
के Q1 Q2 बाई आर नॉट कितना है, हाफ एम अल्फा इंटू वी नॉट स्क्वायर, यही है ना। तो इसकी वैल्यू पुट कर लेता हूँ, हाफ इंटू के Q1 Q2 बाई आर नॉट क्या है, हाफ एम अल्फा इंटू वी नॉट स्क्वायर। समझ आ गई बात। तो इसको कट गया, अब क्या कुछ कट गया, एम अल्फा कट गया, हाफ कट गया, ठीक है ना। सर द्वारा बताना वो हाफ कैसे होगा, कौन सा, पोटेंशियल हाफ ऑपरेटिंग ये वाला। देखो दो अगर चार्जेस हैं, दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 ये है Q1, ये है Q2, के Q1 Q2 बाय डिस्टेंस। देखो दोबारा से करते हैं हम लोग। पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 Q2 इंटू कॉन्स्टेंट के डिवाइड बाय उनके बीच का डिस्टेंस r। तो यहाँ पे डिस्टेंस 2r0 है ना, सो के Q1 Q2 बाय 2r0। तो ये C पे पोटेंशियल एनर्जी है, यही तो करा है हमने। पोटेंशियल एनर्जी और C क्या है, के Q1 Q2 बाय 2r0। समझ में आ गई बात है, बिकॉज डिस्टेंस इज 2r0। तो उसका आपने काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करा है ना। हाँ तो देखो चलो मैं एक स्टेप मैं दोबारा कर देता हूँ, साइड में समझाता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख लूँ, हाफ के Q1 Q2 बाय R0, ऐसे लिख सकता हूँ। अब के Q1 Q2 बाय R0 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखो के Q1 Q2 बाय R0 हाफ एम अल्फा वी नॉट स्क्वायर है, वो मैंने यहाँ से उठा के डाल दी। ये वैल्यू ये ब्रैकेट के अंदर देखो, के Q1 Q2 बाय R0 कितना है, हाफ एम अल्फा वी नॉट स्क्वायर। समझ में आ गया, अभी कट गया सारा कुछ, क्या बचा, वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी सी स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर बाय 2। तो वी सी स्क्वायर कितना आ जाएगा, वी नॉट स्क्वायर बाय 2। तो वी सी कितना आ जाएगा, वी नॉट बाय √2। ये हमारा आंसर है। समझ में आई बात। अब एक और बात सुनो, देखो कैसे, अगर ये समझ पाओ तो आप इसको फास्ट कैसे कर सकते हो, इस पूरे प्रोसेस को। देखो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ए पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है और बी पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, यही है ना। ए पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है और बी पे क्या 0 है, काइनेटिक एनर्जी 0 है। मतलब ए पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करता है और बी पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करता है। मतलब ए का जितना काइनेटिक एनर्जी था वो बी का पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो चुका है, यही बात है ना। मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आता है, इसको इतना लंबा करने लोगे तो 5 मिनट लग जाएंगे। कैसे फटाफट करोगे, कैसे ब्रेन को ट्रेन करें, ठीक है। तो दोबारा बताता हूँ, काइनेटिक एनर्जी जितनी भी ए पे है वो सारी की सारी बी पे जाके पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी। ये बात में सब कंफर्टेबल हो, ठीक है ना। अब देखो सी पॉइंट पे देखो क्या है, और टोटल एनर्जी तो हर पॉइंट पे सेम है ना, चाहे ए पॉइंट ले लो, चाहे बी पॉइंट ले लो, चाहे सी पॉइंट ले लो, चाहे इनके बीच का कोई भी पॉइंट ले लो, टोटल एनर्जी तो हर पॉइंट पे सेम है ना भाई। ये बात समझ में आ रही है। तो अब देखो सी पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है, बी का हाफ। ये बात समझ में आ रही है। देखो डिस्टेंस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है ना। मैंने रेडियस डबल कर दिया यहाँ पे, मैं पॉइंट सी और पॉइंट बी को कंपेयर कर रहा हूँ। पॉइंट सी पे जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो पॉइंट बी की हाफ है। ये बात समझ में आती है देख के, क्योंकि डिस्टेंस डबल कर दिया आपने। चलो मैं लिख देता हूँ, Q1 Q2 K बाय 2R0, यही है ना। देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी कितना है, K Q1 Q2 बाय R0, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सी कितना है, K Q1 Q2 बाय 2R0। तो सी पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बी का हाफ है। ये बात समझ में आ रही है। तो बी और सी में मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो हाफ हो गया, जो बाकी हाफ बच गया वो काइनेटिक एनर्जी ही होगा ना। ये बात समझ में आ रही है। बी पे पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी था, सी पे पोटेंशियल एनर्जी उसका हाफ है, तो जो बाकी एनर्जी बच गया वो उसका काइनेटिक एनर्जी ही होगा ना। समझ में आई बात है। तो मतलब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है ना इसका हाफ होगा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी।
पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट ए, तो हाफ तो यहाँ चला गया वो, तो बाकी हाफ ही बचा ना, तो हाफ काइनेटिक एनर्जी है। ये बात समझ में आ रही है? सो जो काइनेटिक एनर्जी एट सी है ना, दैट इज हाफ काइनेटिक एनर्जी एट ए। या ज़्यादा फास्ट हो गया, समझ नहीं आ रहा? सी पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा? ए पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। बी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? ए पोटेंशियल के Q1 Q2 बाय आर नॉट, और ये दोनों बराबर है। ए पे जितनी काइनेटिक थी बी पे उतनी ही पोटेंशियल है, ठीक है ना? तो सी पे पोटेंशियल कितना है? के Q1 Q2 बाय 2 आर नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी एट सी। टोटल एनर्जी सी पे इतनी ही होगी ना। तो अब क्या है, अब ये तीनों चीज़ें इक्वल है ना, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ये तो टोटल एनर्जी ही है ना, ये तीनों इक्वल है ना। समझ में आई बात है? तो अब ये देखो, ये हाफ हो गया इसका, तो ये काइनेटिक एनर्जी इसका हाफ ही होगा ना। समझ में आई बात है? सो अगर काइनेटिक एनर्जी हाफ है तो वेलोसिटी √2 टाइम्स होगी, बिकॉज वो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अगर इसे ऐसे लिखते हैं ना, मतलब सी का वो इक्वल टू कर दें फिर आ जाएगा ना। हाँ देखो, वो तो हमने एक बार तो कर ही लिया ना ऐसे करके। मैं उसको मेंटली कैसे फास्ट करना है वो बता रहा हूँ। मैं इतना बता रहा हूँ कि काइनेटिक और पोटेंशियल, टोटल एनर्जी किसका सम होता है? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का। तो सारी की सारी एनर्जी बस पोटेंशियल और काइनेटिक में ही डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पे सारी की सारी काइनेटिक थी, यहाँ सारी की सारी पोटेंशियल थी, यहाँ दोनों होंगी, और मुझे पोटेंशियल पता चल गया कि हाफ है, तो बाकी हाफ काइनेटिक होगा। सो काइनेटिक इसका हाफ हो गया, तो वेलोसिटी बाय √2 होगी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है? स्क्वायर के। अगर वेलोसिटी बाय √2 होगी तो काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाती है, ठीक है? तो इसलिए ये वी नॉट बाय √2 है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखो, अब वो पूछ रहा है कि आपको कहाँ पहुँचाना है? R0/2 तक पहुँचाना है भाई इसको, मतलब यहाँ तक पहुँचाना है। डिस्टेंस कितना कर देना? R0/2 कर देना। दिस डिस्टेंस इज, मतलब और पास करना है, तो और पास करना तो ज़्यादा वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा ना। समझ में आई बात है? ज़्यादा वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा आपको। तो वो वेलोसिटी कितनी होगी ये पूछा है। अब देखो डायरेक्ट करना होगा तो मैं पहले बोल के करके दिखा रहा हूँ बिना कुछ करे। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ आपने डबल कर दी, आपने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, ये पॉइंट डी है, पॉइंट डी पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बी से डबल होगा। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि डिस्टेंस हाफ हो गया और पास आ गया ना, तो पोटेंशियल एनर्जी डबल होगा, तो मतलब ए पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी डबल करनी पड़ेगी आपको। तो अगर काइनेटिक एनर्जी डबल करनी है तो वेलोसिटी √2 टाइम्स करनी पड़ेगी। तो आंसर है √2 टाइम्स वी नॉट। सीधा कर सकता हूँ एक बार कर दे सॉल्व। मैं, सॉल्व भी करूँगा, मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको कि कैसे, मुझे अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना होता तो मैं कैसे करता। डी पे पोटेंशियल एनर्जी डबल कर दी उसने, तो ए पे भी काइनेटिक एनर्जी डबल करनी पड़ेगी। काइनेटिक एनर्जी अगर डबल करनी है तो वेलोसिटी √2 टाइम्स करनी पड़ेगी। आंसर आ गया मेरा, ख़त्म। अब इसको हम सॉल्व करते हैं धीरे धीरे, ठीक है ना? देखो ये जो ऐसे मैं फास्ट बता रहा हूँ ना अप्रोच, ये मतलब एकदम +1 के एंड तक आनी चाहिए। अभी ऐसा नहीं कि आपको अभी आ जाए सारा, ये नहीं एक्सपेक्ट करता मैं, लेकिन जस्ट बता रहा हूँ कि ऐसे होता है, ठीक है ना? अभी तो आप ये भी सॉल्व कर लो, यही बड़ी बड़ी है बात है, ठीक है? सो अब हम करते हैं। देखो तो हमारा क्वेश्चन क्या है? थर्ड, कि हम किस स्पीड से फेंकें अल्फा पार्टिकल को कि वो R0/2 तक पहुंच जाए। तो हम सिंपल करते हैं, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट डी, ठीक है ना? सो टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट डी। अब ए पे एनर्जी कितना होगा? हाफ एम। अब वी नॉट नहीं लगाना, वी डैश कर लेता हूँ मैं, क्योंकि आप डिफरेंट वेलोसिटी से फेंक रहे हो ना। वी डैश एम अल्फा वी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू
डी पे कितनी एनर्जी है? सिर्फ पोटेंशियल है ना, के Q1 Q2 बाय R0 बाय 2 इज इक्वल टू 2K Q1 Q2 बाय R0, ठीक है। अब K Q1 Q2 बाय R0 की वैल्यू क्या थी? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ये तो ऊपर कर ही चुके हैं ना। तो हाँ, ये बाकी सारा कुछ कट जाएगा, एम अल्फा है, देखो कट गया, क्या गया, एम अल्फा कट गया, हाफ हाफ कट गया, क्या आ गया, V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स V नॉट स्क्वायर, ठीक है ना। तो फिर V1 क्या आ जाएगा? √2 टाइम्स V नॉट। ये हमारा आंसर है। देखो समझ में आ रही बात है, चेक करो।